कि इमोशन कौन सी ऊर्जा है, ये कौन सा इंटेलिजेंस है। और हनुमान जी में ये कहां था? तो विभीषण को कैसा कौन सा मंत्र दिया, मुझे बताओ जरा। राम मंत्र तो पहले से जप रहे थे वो। विभीषण को शरणागति कराई है। विभीषण लंका में ही रहते हैं, राम राम भी जपते हैं, जानकी का हरण भी हो गया है, लेकिन फिर भी लाल बत्ती छूटती नहीं है उनसे भी। ये सब जानते हुए भी साहस नहीं था उनमें कि वो छोड़ सके। किसी न किसी प्रकार से उस कुकृत्य का हिस्सा बन रहे थे। और हनुमान जी ने बहुत डांटा है, कोई मंत्र नहीं दिया, डांटा बहुत जोर से। बोला ये तुलसी का पौधा लगाकर और ये राम जी के आयुध बनाकर और राम नाम लेकर के तू सोचता है तू भक्त हो गया है। जानकी जी का हरण हो चुका, जानकी जी यहां पर पड़ी हैं, श्री राम वहां व्याकुल हैं। इसकी अनीति में रोज तो जाकर बैठता है उस राजसभा में, उसके बाद भी अपनी भक्ति का प्रसार कर रहा है। और ऐसी मीठी डांट लगाई और शरणागति का साहस दिया, जो साहस विभीषण के पास नहीं था। अवसर थे, जब जानकी का हरण करके आया था अवसर था, मैं नहीं रहता यहां पर उस अवसर को गंवाया साहस के अभाव में। इस संसार में चाहे तुम सांसारिक कर्तव्य कर्म, अपनी पढ़ाई, अपने व्यापार, अपने किसी प्रोफेशन के लिए भी अवसर तुम्हारे पास भी उपलब्ध होते हैं, पर कई बार तुम्हारे पास साहस नहीं होता। और मन में किए गए चिंतन तो शेख चिल्ली और मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उस अवसर की उपस्थिति के बाद ओज, तेज, वीरता और साहस, वो साहस का आना जामुन जी ने सिर्फ याद करा दिया। हनुमान जी ने बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहुं लोक भयो अंधियारो, जब इसका वैदांतिक व्याख्यान करते हैं तो इसका अर्थ यह है बाल समय में ही उदित सूर्य अर्थात उदित प्रकाश, सूर्य ज्ञान के प्रतीक माने गए हैं। सूर्य मतलब ज्ञान, सूर्य मतलब गुरु। अपने बाल समय में ही अपने गुरु के वचनों को क्या कहो, कभी कभी नहीं कहते अरे 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 केमिस्ट्री तो ये घोल के पी गए हैं, फिजिक्स ये घोल के पी गए हैं, इकोनॉमिक्स ये घोल के पी गए हैं शरबत की तरह। मतलब वो उतने विज्ञ हैं, विद्वान हैं, उन्होंने सब जान लिया उसके विषय में। तो हनुमान जी ने भी बाल समय रवि भक्ष लियो, अर्थात जिन सूर्य से उन्होंने ज्ञान लिया है। सूर्य कैसे शिष्य थे हनुमान जी आपको पता है? उल्टा चल करके शिक्षा लिया था। सूर्य ने कहा भैया हमारे पास तो समय नहीं है, तो हनुमान जी ने कहा हमारे पास तो पूरा समय है। बोला हम तो रुकते ही नहीं, हर समय चलते रहते, पढ़ाएंगे कब? हम कोई घर में बैठ के ट्यूशन थोड़ी पढ़ाते हैं। बोला आप तैयार तो हो जाओ गुरुजी, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पढ़ लूंगा, साथ साथ चल करके पढ़ लेंगे। बोला नहीं, आंखों में आंख मिला रहना चाहिए गुरु और शिष्य का। बोला वो भी कर लेंगे। बोला कैसे करोगे? बोला आप तो सीधे आते रहना, मैं उल्टे पांव चलूंगा। और आप याद करो हनुमान जी की प्रज्ञा, बल, बुद्धि और मेधा को कि सूर्य सीधा चलते हैं, चक्र लगाते हैं, और हमारे हनुमान जी पीछे पीछे चलते हैं और सारा ज्ञान वहीं से सीखते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तुम भी भक्षण कर लो बालक समय में ही। मैंने कल कहा था 5 इयर्स, 5 साल के बाद अगर कोई अपने बच्चों को संस्कार देना भी चाहता है तो मेडिकल साइंस के अनुसार यह शायद इम्पॉसिबल है। कोई रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, कोई, और वो भी शायद उनके संस्कार अच्छे थे इसलिए माता पिता ने दिया होगा। जब तक गीली मिट्टी है तब तक संस्कार दे दो, दीपक बनाओ कि वो प्रकाशित हो अपने अंधकार, और समाज और परिवार के और राष्ट्र के अंधकार और मानवता के भीतर फैले अंधकार को भी वो दूर कर सके। पर ये जिम्मेवारी आपकी है, आपने समय रहते उन्हें दीपक नहीं बनाया। कल मैंने कहा था गांजा पीने का चिल्लम बनाया अपने बच्चों को। समय तो तुम्हारे पास था, वो तो छोटे थे, तुम्हारे गर्भ में पले वो बच्चे,
तुम्हारे उंगलियों को पकड़कर दूध को पी करके चलना सीखने वाले, उनकी क्या गलती थी, मुझे समझाओ। बोलो, अगर किसी भी मनुष्य के विषय में, किसी बच्चे के विषय में अगर तुम गलत बोलते हो, क्या ये माता और पिता होने के कारण तुम्हारे पास ये राइट्स है, ये अधिकार है? ये तुम कैसे कहोगे? हनुमान जी ने बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियार।